दोस्तों, हमारे मन में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी कि हीन भावना क्यों आती है? बहुत बार आप देखोगे कि 4-5 लोग मिलकर बातें कर रहे हैं और वहां पर हमें जाने में डर लगता है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, कभी स्कूल में तो कभी घर पे तो कभी दोस्तों के साथ, कभी सोसाइटी में। हम एक गैदरिंग में अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं और वहां पर हमें जाने का मन नहीं करता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों होता है और इसका कारण क्या है? कारण जो भी हो, हम धीरे धीरे इसकी जाल में फंसते चले जाते हैं और ये हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से तोड़ कर रख देती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने मन की हीन भावना को कैसे दूर करें। हम ऐसा क्या करें कि हम हर जगह कंफर्टेबल फील करें। सबसे पहले यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है कि हीन भावना का कोई एक कारण नहीं होता। हर इंसान में ये आती है अलग अलग कारणों से। वैसे इसका कारण जो भी हो, लेकिन अंत में इसका एक ही कारण होता है और वो है आत्मविश्वास की कमी। और हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी होने का कुछ न कुछ कारण होता है और इसका सबसे बड़ा कारण होता है किसी चीज के प्रति हमारी सोच, हमारा नजरिया। किसी न किसी वजह से हम खुद के बारे में नेगेटिव सोचने लगते हैं और ये हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम से हिलाकर रख देता है और फिर ये जन्म देती है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को, हीन भावना को। और ये इतनी खतरनाक होती है कि अगर एक बार ये हमारे अंदर जन्म ले ले तब तो ये हमें कहीं का नहीं छोड़ती। तो सबसे पहले आप खुद के बारे में ये जानने की कोशिश करो कि आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों फील करते हो, आपको किस सिचुएशन में कॉम्प्लेक्स होने लगता है। अगर आप ध्यान से खुद को समझोगे ना तो आपको एक बात समझ में आएगा कि इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है खुद का दूसरों से तुलना करना। हम बिना दूसरों की सिचुएशन को जाने खुद की तुलना उससे करने लगते हैं और फिर हम अंदर ही अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करने लगते हैं। हम अपनी दूसरों से तुलना भी ना सिर्फ एक क्षेत्र में करते हैं, जैसे कि वो हमसे देखने में सुंदर है, वो हमसे पढ़ाई में अच्छा है, वो मुझसे ज्यादा अमीर है, उसकी नौकरी मेरे से पहले लग गई। हम किसी भी एक क्षेत्र को पकड़ लेते हैं, दूसरों से खुद की तुलना करने लगते हैं और फिर अंदर ही अंदर हीन भावना का शिकार होने लगते हैं। तो सबसे पहली बात याद रखो कि इस दुनिया में किसी से किसी की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि भगवान ने हम इंसान को इस लायक बनाया ही नहीं है। किसी एक एरिया में दूसरों से खुद की तुलना करना ये टोटली अनफेयर है। तो यहाँ पर एक बात को याद रखो कि भगवान ने आपको एकदम से अलग बनाया है। इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो कि बिल्कुल आपके तरह हो। इसीलिए कभी भी खुद की तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर हीन भावना को ही जन्म देगी। जब भी आप खुद की तुलना दूसरों से करते हो तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम से डाउन हो जाता है। इसीलिए दोस्त, खुद का दुश्मन मत बनो, खुद की तुलना कभी भी दूसरों से मत करो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को नीचे गिराएगी और आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बनाएगी। एक दूसरा बहुत बड़ा कारण होता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का और वो है सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी होना। और हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी कब होती है? हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी तब होती है जब हम खुद की इज्जत नहीं करते। लेकिन हम खुद की इज्जत क्यों नहीं करते हैं? इसका सिर्फ एक कारण है हमारी गंदी आदतें, क्योंकि एक इंसान की आदतें जैसी होती है वो वैसा ही बन जाता है। आप दिन भर टाइम पास करोगे और सोचोगे कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाए, तो ये कभी होने वाला नहीं है। जिस इंसान की गंदी आदतें हो वो कभी भी खुद की इज्जत नहीं करता, और जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता दुनिया कभी भी उसकी इज्जत नहीं करती। इसीलिए अगर आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर आना चाहते हो तो आपको खुद की इज्जत करनी पड़ेगी। और आप खुद की इज्जत तभी करोगे जबकि आप अच्छे काम करते हो, और अच्छे काम को रेगुलरली करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आदतें। तो बस अपनी आदतों पर काम करो, अपनी अच्छी आदतें बनाओ और आपको आपकी अच्छी आदतें खुद की नज़र में उठाएगी। और जब आप खुद की नज़र में उठ जाओगे तो फिर आपको दूसरों की नज़र में गिराने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि एक इंसान दूसरों की नज़र में गिरता नहीं है, बल्कि वो अपने खराब कर्मों के कारण खुद ही सोचता है कि लोग मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं और मैं दूसरों की नज़र में गिर गया हूँ। इसीलिए अच्छे काम करो, अपनी अच्छी आदतें बनाओ और ये आपकी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से खत्म करेगी। अभी तक हमने 2 पॉइंट पर डिस्कस किया, कंपैरिजन और हैबिट। अब हम आते हैं एक तीसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, और वो है ये सोचना कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और यहाँ पर ना हम ज्यादातर यही सोचते हैं कि दूसरे मेरे बारे में खराब सोचते हैं।
दोस्तों जरा आप सोचो कि क्या आप कभी ये जान पाओगे कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं? दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आप कभी नहीं जान पाओगे। तो फिर हम क्यों ये सोचते हैं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं? आप कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो, लेकिन आप कभी भी ना तो ये जान पाओगे कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं और ना ही आप दूसरों की सोच को बदल पाओगे। तो फिर अपनी एनर्जी को हम ऐसे काम में क्यों लगाते हैं? वैसे उन्हीं लोगों को इस बात की चिंता रहती है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, जो कि अपने काम को ठीक से नहीं करते हैं। क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं, अपने काम को ठीक से करते हैं, वो कभी ये नहीं सोचते कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि एक इंसान जो खुद के बारे में सोचता है, उसे लगता है कि दूसरा इंसान उसके बारे में वही सोच रहा है। इसीलिए जब आप अच्छे काम करोगे, अपने काम को मन से करोगे, तो आप खुद के बारे में अच्छा ही सोचोगे। और जब आप खुद के बारे में अच्छा सोचोगे, तब आप कभी ये नहीं सोचोगे कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। और जब आपको इस बात की चिंता नहीं रहेगी कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो फिर आपके अंदर हीन भावना भी नहीं आएगी। इसीलिए अच्छे कर्म करो और खुद के बारे में अच्छा सोचो। तो फ्रेंड्स, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को खत्म करने के लिए अभी तक हमने 3 पॉइंट पर डिस्कस किया। दूसरों से अपनी तुलना मत करो, अच्छी आदतें बनाओ और कभी भी ये मत सोचो कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आपने इस 3 पॉइंट पर काम कर लिया, तो फिर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपको कभी भी छू नहीं पाएगी। तो अगर आप भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी कि हीन भावना से परेशान हो, तो अभी तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया उसके ऊपर आप काम करो। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपकी हीन भावना को जड़ से खत्म करेगी। तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर से हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक खुद के ऊपर काम करो और अपनी हीन भावना को जड़ से खत्म करो। और उसके लिए आपको क्या करना है, ये सब कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। तो चलो फिर, थैंक यू एंड जय हिंद।